नमस्कार। न्यूज़ कंट्रोल इंडिया में आज हम लोग पहुंचे हैं धरना स्थल पर, जहां पर उत्तराखंड परिवहन निगम से मृतक आश्रित कोटे से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। आइए बात करते हैं कि समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। सर हमारे बीच में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम नमांशु है जी। और मैं उत्तराखंड परिवहन निगम का मृतक आश्रित हूँ। जी। हमने इसी समय में पहले भी धरना प्रदर्शन किया था। हमारा धरना प्रदर्शन कम से कम 2 से ढाई महीने चला। जी। फिर हमको परिवहन सचिव ने एक आश्वासन दिया था, बुलाया था करके कि हम आपकी जो समस्या है निम्नलिखित की मृतक कोटे की, उसको हम जल्द से जल्द दूर कर देंगे। तो हम उनके आश्वासन पे हम उठ गए कि हम आपका जल्दी कर देंगे। लेकिन उसके बाद फिर हम माननीय मंत्री चंद्र रामदास जी थे, उनसे ही मुलाकात की हमने। लेकिन उन्होंने भी हमें बोला करके कि हम आपका कर रहे हैं करके। तो हम हमारे जो सहपाठी लोग थे वो भी उनके आवास पे गए थे। ठीक है, उनके आश्वासन हम उठ गए वहाँ से। लेकिन प्रस्ताव शासन को प्रस्ताव होकर चला गया। उसके बाद प्रस्ताव शासन को जाने के बाद भी लगातार हम यही कोशिश करते रहे कि अब उसमें फाइल में क्या मतलब आगे बढ़ोतरी हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है। कुछ उसमें मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अगर कार्रवाई अगर हो भी रही थी तो फाइल वापस निगम मुख्यालय को वापस आ जा रही थी कि उसमें क्यूरी लगा दे रहे बार बार उस फाइल में। ठीक है, अब ये लमसम हमारे पास कम से कम 1 साल हो गया। हम 1 साल से मतलब खाली आश्वासन में रह रहे हैं। हम ये कि हमारी पारिवारिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। क्योंकि हमारे साथ कोई कुछ तो ऐसे हैं, किसी के भाई बहन नहीं है, किसी के माता पिता ही नहीं है। और आप तो समझ ही सकते हो कि मृतक आश्रित एक ऐसी नियुक्ति होती है कि उसमें मतलब ये है कि एक घटना से उभरने का होता है। जैसे इनने पहले एक लेटर जारी किया था संविदा बेसिस पे कि मृतक आश्रितों को मतलब मृतक आश्रितों को हम संविदा बेसिस पे देंगे कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। फिर वो शासन ने पत्र इनको लिख करके वापस भेजा कि अनुकंपा बेसिस जो नियुक्ति होती है वो नियमित नियुक्ति मानी जाती है। हम इसमें ना आउटसोर्स ना उसमें एजेंसी में नहीं दे सकते इनको। लेकिन उसके बाद वो लेटर बना करके वो डब्बे में डाल दिया। उस लेटर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर हम जितने लोग हैं भाई बहन जो भी हमारे आए हैं, अभी कुछ अल्मोड़ा से आए हैं, कुछ पिथौरागढ़ से आए हैं, कोई कहीं से आया, कोई हल्द्वानी से भवाली से आया, कोई मतलब मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं। लेकिन अभी तक हमारे लेटर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें मजबूर बेबस होना पड़ा क्योंकि हमारे आजकल जो स्थिति बन रही है ना निगम की, जो आजकल देख ही रहे हो, आप भी देख रहे हो क्या स्थिति कैसी स्थिति नहीं है। लेकिन यह है कि सौतरा व्यवहार कर रहे हैं मृतक के साथ। हमारे पिताजी ने यहाँ 22-33 साल विभाग को दे डाले। ठीक है, अपनी जान की बगैर परवाह की, कोविड में भी ड्यूटी की। लेकिन उसके बाद आज उनकी औलाद ऐसे भटक रही रास्ते में। शासन प्रशासन को तो सोचना चाहिए ना। लेकिन अगर हमने ये भी सोचा अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती जल्द से जल्द तो हम यहाँ भूख हड़ताल भी करेंगे। सर जानना चाहूँगा कि धरने पे बैठने का आप क्या समझते हैं कि क्या धरने पे बैठने से आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है? अब इतना तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन यह है कि मजबूर में जब मजबूर हो जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी आदमी कोई ना कोई कदम उठाता है। अपनी मांग रखने का यही जरिया हमें एक सामने आया है। क्या कर सकते हैं इसके अलावा? तो क्या लगता है आपको कि आपके धरना करने से सरकार आपकी बात सुनेगी? जी सुननी तो चाहिए। ऐसा तो देखना चाहिए कि मृतक आश्रित कोटे पे अनुकंपा के आधार पर नियमित नियुक्ति दी जाए। लेकिन ये रोडवेज वाले ऐसे हैं, ये एजेंसी का लालच दे रहे हैं हमको कि आउटसोर्सिंग के उससे कर लो। ऐसा कुछ सरकार ने अभी तक किया नहीं। अन्य विभागों में औरों को नियमित नियुक्ति मिलती है और ये रोडवेज वाले सिर्फ आउटसोर्सिंग का लालच दे के मृतक आश्रितों को एजेंसी में घुसोना चाहते हैं। तो बस हमारी सभी की ये एक ही मांग है कि मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियमित नियुक्ति दी जाए। सर जानना चाहूँगा कि जो ये प्रोसेस है आपका कितने सालों से चल रहा है? ये तो मेरा तो कम से कम 5 सालों से हम लोगों का 2014 में लास्ट भर्ती हुई थी। उसके बाद भर्ती को बंद कर दिया था। इनने भर्ती बंद करने का रीजन का क्या था, जब ये 7वां वेतन मान लगा था ना, तो इनने जो सीधी भर्ती होती है उस पदों को फ्रीज कर दिया था। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने उस पद को फ्रीज करके उन्होंने मृतक आश्रित को भी उसी भर्ती में समझ लिया कि ये मृतक आश्रित भी बैन कर देना करके। हालांकि मृतक की भर्ती पर कोई रोक नहीं है। हर विभाग में अभी भी, चाहे नगर निगम हो, चाहे जल निगम हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, सब में मृतक आश्रित को नौकरी मिलती है। ज़्यादा मुझे 1 या 2 महीने के अंदर नौकरी मिल जाती है। लेकिन ये विभाग हमारा ऐसा है, यहाँ मेरे पिताजी 2015 में एक्सपायर हुए थे। मैंने फाइल 2017 में लगाई थी। मेरे को आज कम से कम 8 से 9 साल हो गए मैं भटक रहा हूँ। मेरे पहले पिताजी एक्सपायर हुए मेरे, फिर माता एक्सपायर हुई। उसके बाद एक्सीडेंट मेरा भाई 2021 में एक्सपायर हो गया। मेरी पारिवारिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन हार मान गया, क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। लेकिन ये निगम हम चक्कर काट रहे हैं कि आज तुम्हारा हो जाएगा, चल रहा है, भेज रखा है शासन में। मतलब ये कि हमें टाला उल्टी कर रहा है, निगम भी टाला उल्टी कर रहा है, शासन भी कर रहा है। के अलावा कुछ नहीं मिल रहा हमें। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी हर जगह ही विभागों में, जहाँ पे किसी भी विभाग में आप चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि आपके भी विभाग में भ्रष्टाचार है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भ्रष्टाचार। हर विभाग में है वो।
क्योंकि हर विभाग में ही है, क्योंकि हम जैनमन जो बात कर रहे हैं कि हर विभाग में, चाहे वो पशुपालन विभाग हो, चाहे वो डेयरी विकास विभाग हो, सब में ही जो है इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ विभाग हैं जहाँ पर मृतक आश्रित कोटे में, अभी हमारा डेयरी विकास विभाग है, बीच में किसी को मृतक आश्रित ढूंढा कोटे से उनको जॉब मिली है। तो ये अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मांगे क्या हैं आपकी, कि जो आप ये धरने पे बैठे हैं, इस धरने पे क्या क्या मांग रखते हैं आप? हमारी सिर्फ एक ही मांग है बस, वो है हमें नियमित कर दिया जाए। हमें नियमित कर दिया, नियमित नियुक्ति दे दी जाए हमें विभाग बस। को बस प्रदान करी जाए, जिसके चलते हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि बसें नहीं है विभाग के पास, इसलिए आपको नौकरी नहीं दी जा रही है। पहले बसें प्रदान करी जाएं, उसके बाद नौकरियां प्रदान करी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ चली थी कि जो है उत्तराखंड के कोटे में इतनी बसें आ चुकी हैं। नहीं, सिर्फ कागजों पर आई हैं और दरअसल पे बिल्कुल एक भी बस नहीं आई है। ठेकेदार पे। और उसमें भी इतनी नियम शर्तें रख दी गई हैं जिसमें मतलब विभाग मजबूर हो गया है, जिसमें नौकरी ना देनी पड़े उन्हें। ठेके के अंतर्गत आएंगी, ठेके के अंतर्गत लोग लगेंगे जी, इस प्रकार के कुछ उन्होंने उसमें रूल्स एंड टर्म्स एंड मतलब एक तरफ देखा जाए प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं निगम को, मतलब खत्म करना चाह रहे हैं कुछ, इनकी मंशा ऐसी है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार ही है परिवहन निगम में। नहीं तो जिस हिसाब से हम पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं एजेंसी के रूप में, जितना हम देख रहे हैं कि 70 से 80% अभी भी जो उत्तराखंड की जनता है वो रोडवेज पर रिलायबल है। लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वो दूर भागते जा रहे हैं रोडवेज से। क्या करेंगे जब उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो? ठीक है, हमारे बीच हमारी माता बहनें भी बैठी हैं, उनके पास भी चलेंगे। कोई नहीं, मैम बताइएगा क्या समस्या आ रही है? समस्या भाई लोगों ने बताई दी है कि हमें नियमित नहीं करा जा रहा है, 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं जी। तो सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही है? आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुनना चाह रही है और आप लोगों को इस तरीके से जो है धरने पे बैठना पड़ रहा है? क्या कहना चाहिए? क्या करें, जब सरकार सुन नहीं रही है तो क्या करें? हम तो सरकार को सुनाने के लिए ही बैठ रहे हैं यहाँ पे। जी। कितने 5 सालों से चक्कर काट रहे हैं सरकार के, हर ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट में जा जाके नेताओं के सबके जा के कह रहे हैं उनसे, उसके बाद भी जब नहीं सुन रहे हैं तो मजबूर होकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है। इससे पहले भी हमने एक बार पिछले साल धरना दिया था इसी समय पे, अक्टूबर के महीने में, तो तब भी हमको आश्वासन दे के उठा दिया था, लेकिन तब से साल भर से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए दोबारा यहाँ पे फिर बैठे हैं हम लोग। अभी क्या मांग है सरकार से? ये कि हमें नियमित करा जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती समय दिया। मैं नितिन सिंह, न्यूज़ कंट्रोल इंडिया से, कैमरामैन मोहम्मद कैफ के साथ।